कुछ ही दिन में पीटीआई के एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत से मुज़ाकरात का मंजरनामा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया है। कुछ अरसा पहले तक ये सूरत हाल थी कि इमरान खान सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते थे और हुकूमत को फरीक ही नहीं समझते थे, मगर उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ने पीटीआई की मुज़ाकरात की ख्वाहिश पर कोई मज़बूत पैगाम या रद्द-ए-अमल ही नहीं दिया। लेकिन तब हुकूमत पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए तैयार नजर आती थी, मगर 24 नवंबर को इमरान खान ने एहतजाज की फाइनल कॉल दी और इसे डू और डाई एहतजाज का नाम दिया। लेकिन पीटीआई का यह एहतजाज नाकाम हो गया, बल्कि उल्टा ये पीटीआई में अंदरूनी इंतशार को बढ़ाने का सबब बन गया। साथ ही इस नाकामी ने हुकूमत के एतमाद को बढ़ा दिया और फिर अब सूरत हाल ये हो गई है कि पीटीआई तो हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार नजर आ रही है, कमेटियां बना रही है, लोगों को नामजद कर रही है, मगर हुकूमत उसे संजीदा नहीं ले रही है। 24 नवंबर के एहतजाज में नाकामी के बाद इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने की धमकी दी और इससे पहले 2 मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए और उन पर अमल दरामद के लिए हुकूमत को पहले 13 दिसंबर और अब 15 दिसंबर की डेडलाइन दे दी है। साथ ही उमर अयूब की सरबराही में 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी भी बना दी है, मगर फिर पीटीआई शिकवा करती हुई नजर आई कि हमने तो मुज़ाकराती कमेटी बना दी मगर हुकूमत राब्ता ही नहीं कर रही। ताहम आज इस हवाले से मुतज़ाद खबरें सामने आई कि हुकूमत और पीटीआई के राब्ते बहाल हो गए हैं, मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं। पीटीआई अपनी पेशगी शराइत से भी पीछे हट गई है। अब से कुछ देर पहले पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने भी कहा कि मुज़ाकरात के लिए कोई पेशगी शराइत नहीं होनी चाहिए, शराइत ही मंजूर हो गई तो बातचीत किस चीज़ पर होगी। मशरूत मुज़ाकरात कह रहे हैं, जिसमें आप कह रहे हैं कि असीरान की रिहाई हो और साथ में 9 मई और 26 नवंबर पे कमीशन बने। ये नहीं है कि पहले आप ये बना ले तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर ये सब कुछ हो जाए तो फिर शायद आगे बढ़ने के लिए तो कुछ रहेगा ही नहीं। ये तो टर्म्स है और ये तो मुतालबात है। आगे कमेटी बैठेगी, आगे बढ़ेंगे तो ये मुतालबात उसमें हल हो जाएंगे। डायलॉग का ताल्लुक है तो उस पर कोई प्री कंडीशन नहीं होने चाहिए। सियासत में आप एक दूसरे के लिए न माफिया मंगवाते हो, न माफिया जो है ना शर्त रखते हो कि आगे की तरफ बढ़े। अगर आप सिंसियर है टू प्रोसीड, अगर आप चाहते हैं ये सारे मैटर रिजॉल्व हो, आप चाहते हैं बेहतरी की तरफ जाएं, देन द फर्स्ट पॉइंट इज लेट्स सिट एंड टॉक। अगर बैठते नहीं है आपकी तरफ से भी उनकी तरफ से भी, ये हरकत हर तरफ से। इससे पहले आज पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर राजा ने कहा कि हम अब हर सतह पर मुज़ाकरात ही करेंगे। इसका हमें इमरान खान ने खुला मैंडेट दे दिया है ताकि सियासी सतह पर रास्ता निकाला जा सके। हम हर सतह पे अब मुज़ाकरात भी करेंगे। हमें बिल्कुल इमरान खान साहब ने एक खुला मैंडेट दिया है इस मुल्क की फलाह के लिए, गुफ्तशुनीत का आगे एक रास्ता निकालने का सियासी सतह पे। तो हम सियासी सतह पे भी रास्ता निकालना चाहते हैं, कानूनी आईनी सतह पे भी और अखलाकी सतह पे भी। जबकि आज कौमी असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि अब 9 मई की धूल बैठ जानी चाहिए और आगे की तरफ बढ़ें, हमें दोबारा सड़कों पर आने पर मजबूर ना करें। हमने कमेटी इसलिए बनाई कि इसको कमजोरी न समझे, जितनी गलतियां हुई है उसको रेमेडी कर ले। 9 मई की धूल अब बैठनी चाहिए। हकीकत की तरफ देखो, अगर आप कमीशन नहीं बनाते, आप लोगों का नहीं करते तो ये धूल आप बिठाएं, आगे की तरफ बढ़े। लेकिन सबसे पहले हमारा मुतालबा है कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इनको जस्टिस करवाए। जनाब स्पीकर, आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवाम जो यहाँ लोग आए थे वो पुरअमन थे। इस बात की सख्ती से तरदीद करता हूँ कि उनमें से किसी के पास वेपन मौजूद था। आप सारी वीडियो शेयर कर ले, उनमें से आप किसी के पास वो गन नहीं देखेंगे जिनसे कहा जाता है कि वहां से फायर हुई है। अब वक्त है जनाब स्पीकर, हम भी मुतालबा करते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये इंसाफ हम इस ईवान के थ्रू लेना चाहते हैं। हमें मजबूर न करे कि हम दोबारा सड़कों पर आए, ये ईवान हमें वो इंसाफ दे दे। इस पर भी हुकूमत ने रद्द अमल दिया और वफाकी वज़ीर इत्तेहाद तारड़ ने अपने बयान में कहा कि 9 मई को धूल उड़ाने वाले आज धूल बिठाने की बातें कर रहे हैं। पुरतशद्दुद सियासत और पुरतशद्दुद एहतजाज पीटीआई का वतीरा है। सवालात का जवाब दें, इल्ज़ामात लगाकर उनसे मुंह मत फेरें। सानहा 9 मई के तमाम सबूत मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत सानहा 9 मई में मुलव्विस है। हुकूमत 9 मई को पीटीआई के खिलाफ सबसे बड़ी चार्जशीट समझती है, जबकि पीटीआई 9 मई पर कमीशन बनाने का मुतालबा कर रही है। लेकिन अहम बात यह है कि साबिक डीजी ISI जनरल फैज़ हमीद को फौजी तहवील में 9 मई के वाक़यात में शामिल तफ्तीश कर लिया गया है, जिसे तहरीक इंसाफ के लिए धचका करार दिया जा रहा है। लेकिन तहरीक इंसाफ कह रही है कि जनरल फैज़ हमीद का मामला फौज का अंदरूनी मामला है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हुकूमत कह रही है कि जनरल फैज़ हमीद का सिरा बराह रास्त इमरान खान से मिलता है, इसलिए जनरल फैज़ हमीद को सजा होगी तो इमरान खान भी नहीं बच पाएंगे। इसी हवाले से आज द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की जंग और द न्यूज़ में खबर शाया हुई है, जिसके मुताबिक जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद 50 के करीब सियासतदानों से राब्ते में थे, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था। इमरान खान के साथ जनरल फैज़ हमीद के बिलवास्ता या बिलावास्ता रवाबित की तहकीकात जारी हैं।